देखो क्लास नंबर कौन सी आज हमारी? क्लास नंबर 3, चैप्टर का नाम चट्टान। 2 चैप्टर हो चुके हमारे, ये हमारा तीसरा चैप्टर होगा। चलो चुप हो जाओ, बात तो करो। चट्टान को इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं, रॉक्स। इसे कहते हैं सेल, सेल या रॉक्स या चट्टान। नोट्स है सबके पास? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब सबसे पहले सवाल ये, चट्टान है क्या? क्या बोला है? किस चीज को हम चट्टान कहते हैं? क्या हो चट्टान? पहले ये बताओ, बाकी सब बात बात में। चट्टान कितने प्रकार की हो, कैसे सवाल पूछे जाएंगे वो सब बाद में। ये बताओ क्या होगा? चट्टान किस चीज को हम चट्टान कहते हैं? बताओ चट्टान क्या हो? भूपृष्ठ, भूपृष्ठ है पृथ्वी के अंदर? अच्छा, भूपृष्ठ पर, हमारी भूपृष्ठ के अंदर पाए जाने वाले वे पदार्थ जो पदार्थ धातु ना हो, पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मुलायम भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं, बट धातु नहीं होने के, धातु नहीं होंगे। अच्छा, धातु नहीं होंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? चट्टान। ये चट्टान की परिभाषा। भूपृष्ठ, हमारी जो क्रस्ट, ए सुन लो ध्यान लगेगा, हमारी जो क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी, हमारी जो क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर हो नहीं पृथ्वी में, पीछे आंतरिक संरचना वाले चैप्टर में समझाया, उसके अंदर जो हमारी भू पृथ्वी है, ये भैया हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारी। इसके बाहर जो भूपृष्ठ पाई जा रही है वाली, दिख रही है भूपृष्ठ, ये जो भूपृष्ठ है जो पाई जा रही है, क्रस्ट का भाग कितना हो? 30 किलोमीटर तक हो, 30 किलोमीटर तो 90 तक हो, ऊपरी क्रस्ट 30-35 तक हो लगभग। ठीक, तो पृथ्वी की जो ऊपरली परत होगी ना, उसके अंदर जो भूपृष्ठ होगा, तो भूपृष्ठ के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे, कठोर होंगे, मुलायम भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं, लेकिन धातु नहीं होने के, उन्हें हम क्या कहते हैं? चट्टान। इंग्लिश में कहते हैं रॉक्स या सेल कहते हैं। इतनी बात बताओ, चट्टान की परिभाषा समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? लेकिन जो भूपृष्ठ हमारे यहाँ, पूरी पृथ्वी जो जिससे मिलकर बनी हुई, या पूरी पृथ्वी 8 तत्वों से मिलकर बनी हुई, 8 तत्व, और 8 का 8 नाम पेपर में पूछा जा, नोट्स में लिखा रखा है मैंने, 8 के 8 का नाम पेपर में पूछा जा बार बार। ये पूरी पृथ्वी के अंदर ही है 8, पूरी दो देखो, ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के अंदर केवल 2% तत्व मान लो जो अन्य तत्व होंगे, 2% तो अन्य तत्व होंगे, लेकिन 90% ये 8 तत्व मौजूद है। 8 के 8 एलिमेंट में तुम्हें बोर्ड बताने जा रहा हूं कौन कौन से, उन्हें याद करने की मैंने ट्रिक बता रखी है। एक उनकी ट्रिक है भैया, MOSAIC। M का मतलब मिनरल्स, मिनरल, मिनरल। O का मतलब क्या? ऑक्सीजन। उसके बाद S का मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन फ्यूचर में आगा भैया, सिलिकॉन बहुत अच्छा तत्व, हमारा फ्यूचर है, सोलर लाइट सारी की सारी सिलिकॉन से ही बननी, याद रखना बात है, सारी चिप सिलिकॉन से बननी। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पूरी पृथ्वी पर, पूरी भूप्रॉपर्टी के पास पाया जाने वाला सबसे बड़ा तत्व, सबसे ज्यादा मात्रा में पूरी भूपृष्ठ के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व, पूरी पृथ्वी के अंदर 24% हिस्से में पाया जाए भूपृष्ठ पर। उसके बाद आ जाओ आयरन पर। आयरन, अगर पूरी पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व पूछो तो बताना आयरन। अगर पूरी भूपृष्ठ यानी जो हमारी परत, बाहर की परत, जो हमारे बाहर की परत है, भूपृष्ठ जिसे बोल रहे पाए जाने वाला तत्व पूछो तो एल्यूमिनियम। पूरी पृथ्वी में पूछे जाने वाला तत्व पूछो सबसे ज्यादा मात्रा में तो हमारे पास वो क्या है? आयरन। याद रहिए बात है, आयरन। उसके बाद बताओ किसने कौन सा? कैल्शियम, कैल्शियम जिसकी तुम्हारे सबके अंदर कमी, ऐसे याद रखेंगे। तो मैं 8 तत्वों के नाम बताने जा रहा हूं, मैं 8 के 8 तत्वों के नाम बताओ करें। एक तो हमारे पास हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाकी सभी यहीं आ जाएंगे। देखो देखो, एक एक काम करके 8 तत्व हो गए क्या फटाफट इतने स्पीड? तो सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा। अच्छा, सोडियम पोटेशियम धातु भी तो है जिससे चाकू सा साट नहीं काटा जा सके। एक 10वीं क्लास का ये तो क्वेश्चन याद रहा, बाकी तो सभी उड़ गए। अच्छा, ये सबसे सोडियम और जो पोटेशियम, इसमें सबसे मुलायम धातु कौन सी? सोडियम नहीं, पोटेशियम। समझ नहीं बात है? सबसे मुलायम धातु कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम। सक्रियता श्रेणी में किस स्थान से ऊपर हो? 10th क्लास में पढ़े जा सक्रियता श्रेणी। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम है दोनों में कौन सी? ये पेपर हमारा दिखा इस बार, यही भूल गए। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु, उसके नीचे फिर सोडियम आओ। समझ में की बात है, याद रखनी बात है। सबसे फास्ट क्रिया कर, इसीलिए कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जा,
समझ में आई बात है? क्यों? ताकि आगे ना पकड़ ले सोडियम और पोटेशियम। पहले ये बताओ पूरी पृथ्वी के अंदर ये 8 तत्व मौजूद है नहीं है? ये 2% अन्य कुछ खनिज है, उसे छोड़ दो। याद रहेगी बात है? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? लोग करूं यहां तक? चलो, तो चट्टान पता लगा क्या है? भूपृष्ठ के अंदर वे पदार्थ जो कठोर भी हो सकते हो, मुलायम भी हो सकते हो, लेकिन धातु नहीं हो, धातु नहीं होनी चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, उसे हम रॉक्स कहते हैं, चट्टान कहते हैं। और जो चट्टान है वो 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी हुई, 8 प्रकार के तत्वों से। ये पूरी पृथ्वी ना, पूरी भूपृष्ठ है जो हमारी है, इस पर 8 प्रकार की, पूरी पृथ्वी के अंदर ही 8 प्रकार के तत्व मिलेंगे तुम्हें, पूरी पृथ्वी के अंदर ही। उसके बाद ये 2% अन्य तत्व मिलेंगे तुम्हें। इन्हें कैसे याद रखा जा सके? MOSAIC, कुछ खनिज मिलने वाले तुम्हें, मैंने कहा। उसके बाद यहां देखो, ऑक्सीजन मिलने वाला, सिलिकॉन मिलने वाला, एल्यूमिनियम मिलने वाला, आयरन मिलने वाला और कैल्शियम मिलने वाला। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अगर पूरी भूप्रॉपर्टी के अंदर, जब मैं भूप्रॉपर्टी बोल लूं ना, तो समझाओ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। अगर पूरी भूप्रॉपर्टी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु पूछो तो उसका नाम कौन सा? एल्यूमिनियम। पूरी भूपृष्ठ के 24% हिस्से पर यही पाई जा, पूरी पृथ्वी के। अगर मैं पूछो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी? आयरन। पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात चल रही है यहां से, समझ नहीं बात? कौन सा? ऑक्सीजन। याद रहेगी बात? ठीक, नेक्स्ट करते। अब यहां सवाल है, यह पूरी पृथ्वी ने हमारी 24 प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हुई। कितने? 24 प्रकार के। अच्छा, मैं तो खनिज किसे कहते हैं? खनिज की मैंने तो काम नहीं चलने का। मान लो हमारे पास ये दिखा रहे तुम, लोहे की कोई भी वस्तु दिख रही है, कुछ भी आसपास तो चीज दिखा दे रही, सब खनिज से बनी हुई है। सब तुम्हारे घर में गेट लगा हुआ है, खनिज से बना हुआ। आयरन से संबंधित जो खनिज होगा, क्या नाम है उसका? आयरन से संबंधित खनिज हो, आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, उस हेमेटाइट हो, सही बात है, मैग्नेटाइट हो, उससे लोहा बनाया जा। वो ना चट्टानों के अंदर से निकाल के लेके आएंगे, उस खनिज को चट्टानों के अंदर से निकाल के लेके आएंगे, उसकी साफ सफाई करेंगे। फेन पलवन विधि, झाग पलवन विधि, नाम सुना होगा तुमने, ऐसे करके। चुंबकीय पृथक्करण विधि सुने होंगे नाम तुमने, ऐसे करके। तो अलग अलग विधियां उन अजिस्को को साफ करेंगे, उन जो खनिज को निकाल के लेके आएंगे उसकी साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई करके उसे पिघाड़ेंगे, पिघाड़ने के बाद उसको धातु निकाल लेंगे, धातु निकालने के बाद उसे अलग अलग सांचे में डालकर अलग अलग फिर धातु करके जो भी मन बनाना हो वो बना लेंगे। ऐसे ही बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जा, समझ आई बात है? ऐसे ही बॉक्साइट से क्या बनाया जा? एल्यूमिनियम। तो पूरी पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मैंने नोट्स में लिखवा रखा है ना, हाँ 24 प्रकार के खनिज है, लेकिन इसमें से 6 खनिज ऐसे जो बहुत मेन है। अरे 6 के 6 खनिज कौन से हैं? बहुत मेन है। मैं एक चाहता हूं तुम्हें, एक खनिज को तुम्हें सर्च करके देखना चाहिए। भाई जिस बच्चे को क्वार्टजाइट ही नहीं पता क्या हो, वो तो रट्टी रहा एक प्रकार से। जिसने क्वार्टजाइट देखा नहीं, बताओ कैसा हो क्वार्टजाइट? भाई 24 खनिज, पूरी पृथ्वी 24 खनिजों से मिलकर बनी हुई। मैं कह रहा हूँ 24 के 24 खनिज नहीं पढ़ रहे हैं, 24 मतलब 6 पढ़ लो तुम, लेकिन 6 मतलब ये तो पता कर लो क्वार्टजाइट क्या हो। पहले का नाम बताने जा रहा हूं, क्वार्टजाइट। दूसरे नंबर का नाम बताओ, बताओ। अभ्रक। ये क्या हो भाई? तीसरे नंबर पर जाओ, पायरोक्सिन। और बताओ, चौथे नंबर ओलिन, ओलिन भी कह सको। उसके बाद है फेल्सपार, फेल्सफार। उसके बाद कौन सा? एमपी। अच्छा, एम्फी फॉल्स पता होना चाहिए क्या बारे में? ये 6 खनिज मुख्य, ये 6 मुख्य खनिज। मैं चाहता हूं इसे भी सर्च करके देखो, इसे भी सर्च करके देखो, इसे भी। ये पूरी पृथ्वी इनसे मिलकर बनी हुई है। इनका है तो 24 प्रकार के खनिज, 24 प्रकार मतलब भी छांट लो जो सबसे ज्यादा मेन है। क्वार्टजाइट पता चाहिए, 1 मिनट के लिए गूगल पर सर्च करके देख लो ना, क्वार्टजाइट, और गूगल पर जाकर इमेज पर जाकर सर्च करके देख लो, बार बार फिर रटोगी नहीं तुम इसे। करो 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 सर्च, फटाफट देते स्पीड था, इस्तेमाल करो उसका गूगल का सही। नेक्स्ट आ जाओ। तो 24 प्रकार के खनिज पृथ्वी के अंदर पाए जा। 24 में तो 6 प्रकार के खनिज है महत्वपूर्ण। ये 6 के 6 के नाम तुम यहाँ दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे, देखो ठीक, इधर देखो ध्यान से, इनका चित्र दिखाई दे रहा है तुम, दिख रहा है ना? ठीक है सब, बस वेरी गुड। ये है तो चित्र इनका, आ जाओ नेक्स्ट। एक बात बताओ ध्यान से, आ जाओ, एक बात बताओ तो। चलो जाओ, चट्टान हो गया तो चट्टान पता लग चुका, ये 6 प्रकार के खनिज पता लग चुके। नेक्स्ट जो सवाल बनना ही होता है फिक्स। अब सवाल ध्यान से समझना चाहते रहिए, तो बहुत गौर से समझना, प्यार के साथ क्या समझाने चाह रहे। अगला सवाल बना, अगर हम चट्टानों का अध्ययन करने लगे, सर हाँ, अगर हम चट्टानों का अध्ययन करने लगे
तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं उस शाखा का नाम है पेट्रोलॉजी। याद रखना बात, ये सवाल पूछा जाए, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो ये भी हो गया पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट, समझ में आई बात है? नेक्स्ट, तो चट्टान का जहां अध्ययन करते हैं, जहां रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे पेट्रोलॉजी बोलते हैं। इंग्लिश का ही नाम है, इंग्लिश में पूछ रहे पेट्रोलॉजी, ये हिंदी में इंग्लिश में पेट्रोलॉजी। जहां सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं, जहां रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। इसका अध्ययन करना, याद रही बात है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है बनना है फिक्स। अब बहुत गौर से समझना, बहुत प्यार के साथ सवाल है, चट्टान होती कितनी प्रकार की? चट्टान तो पता लग चुकी, अब चट्टान का थोड़ा क्लासिफिकेशन कर दो, मुख्य तौर पर बता दो चट्टान कितने प्रकार की होती है। आ जाओ, ये चट्टान हमारे पास, चट्टान मतलब सेल कह दो, सेल मतलब इंग्लिश में रॉक्स, रॉक्स। इसे मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट लेते हैं, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ, समझ नहीं बात है। नोट्स के अंदर कुछ चीज ऐसी है जो स्किप करने वाली, ठीक, जो पढ़ सकते हैं, जो अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले उनके लिए याद रखना बात है, जो अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले। लेकिन जो बच्चे तो अपेक्षा करी जा, एक बच्चे को जितना पता होना चाहिए एग्जाम के लिए, वो सारा मैं बोर्ड पर तक चला जाऊंगा, ठीक। अब पहले नंबर पर जो चट्टान है, पहले नंबर पर जो चट्टान है, यहां समझाऊंगा चट्टान बनी कैसे है। अभी एक डायग्राम बनाने वाला हूं। चट्टान, पहले नंबर जो चट्टान है उसका नाम क्या है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय, आग्नेय चट्टान। अब आग्नेय जो चट्टान है, इंग्लिश वाला इग्नियस, IGNEOU, इग्नियस रॉक्स, इसे बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। दूसरे नंबर क्या नाम है इसका? इसे प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स। हाँ, इसे जनक चट्टान भी कहते हैं, जनक चट्टान, वही मतलब आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। आग्नेय चट्टान कह दो, इग्नियस रॉक्स कह दो, जनक चट्टान कह दो, प्राथमिक चट्टान कह दो, या दूसरा नाम है इसका क्या था? प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान, जनक चट्टान या आग्नेय चट्टान। दूसरे नंबर का जो चट्टान है अवसादी चट्टान, अवसादी, अवसादी चट्टान। सवाल फिक्स है यहां तक, इस चैप्टर का सवाल फिक्स है। अवसादी चट्टान, सेल कह दो चाहे। अब बताओ इसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, स्पेलिंग बताओ। SEDI MENTRY, सेडिमेंट्री रॉक्स। चलो यहां भी हो। तीसरे नंबर का जाओ, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद रही ये बात है। अब बनी कैसे, ये बताओ, ये बनी कैसे? ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये काम का आग्नेय चट्टान क्यों कह रहे हैं आप? आपने चट्टानों का वर्गीकरण कैसे कर दिया है? चट्टान कितने रूप की हो? तीन प्रकार की हो। चट्टानों को 3 रूप में बांट दिया आपने, 3 अलग अलग भाग कर दिए उसके। आग्नेय चट्टानों, अवसादी चट्टानों, कायांतरित चट्टानों। आग्नेय चट्टान को हम जनक चट्टान भी कहते हैं, या चट्टानों की जननी, चट्टानों की माताया। इसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं, इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी सही कहते हैं। क्यों कहते हैं वो समझेंगे भाई। उसके बाद अवसादी चट्टान समझेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर समझेंगे मेटाफॉर्मिक रॉक्स क्या हो। ठीक, इनका क्लासिफिकेशन भी समझेंगे, अच्छे लेवल पर जाकर समझेंगे। ठीक, ताकि जिंदगी में कभी पढ़ना ही नहीं पड़े तुम समझ, और ताकि तुम्हें याद भी रहे, तुम्हारे अभी याद हो जाएगा सारा का सारा, सब मेन चीजें सारा का सारा याद करना। यही क्लास में याद हो जाएगा। सवाल भी पूछो, जो सवाल पे पूछूंगा इसके बाद सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। सवाल भी अच्छे लेवल के है, बस याद रही बात है। अब बेंच में तो सवाल आ वही है बस, फिक्स इसका। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल यहाँ ध्यान से, हमारे पास मैग्मा, मैग्मा जैसे बाहर आगा ना, उसे मैग्मा नहीं कहते, क्या कहते हैं? लवा, मैग्मा बाहर आया, ठीक, मैग्मा बाहर आया, यहाँ फैल गया मैग्मा। लेकिन एक दिन तो ऐसा होगा ठंडा हो, ठंडा, और ठंडा होकर क्या जाएगा? ठोस, ठंडा को ठोस हो जाएगा। जब ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता होगा, लावा निकलने के बावजूद वो पृथ्वी की सतह पर बाहर आता होगा, तो आने के बावजूद सबसे पहली बार वो ठोस होता होगा, तो उस तो जो चट्टान निर्मित होती होगी, उस चट्टान को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान।
अग्नि चट्टान, या इसे जननी चट्टान भी कहते हैं, जननी, ये जनक चट्टान, इग्नियस रॉक्स, क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, याद रखिए बात है, इग्नियस रॉक्स कहते हैं, या फिर इसका नाम है प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई, सबसे पहली बार यही चट्टान बनी। फिर पता क्या हो, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और जैसे वक्त जज्बात हालात बदल जाएंगे, इस चट्टानों के अंदर अपर्दन और अपक्ष की क्रिया प्रारंभ होने के बावजूद क्या होगा, इस चट्टानों में टूट फूट होगी। इसमें रवे नहीं पाए जाते, इसमें रवे पाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर पाए जा, मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पाए जा, मोटे मोटे पत्थर। इसमें रंध्र नहीं होते, छिद्र नहीं होते इसमें बिल्कुल भी। इसमें कोई वो हो ना, जो क्या कहते हैं, इतनी कठोर चट्टान होती है, बहुत कठोर चट्टान होती है, इसके अंदर ना कोई जीव भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब देख लो इतनी गहराई में हो चट्टान, ये समझने की बात, बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जा इसमें। तो ये चट्टान ज्वालामुखी से निर्मित हुई ना, इसे बोलते हैं अग्नि चट्टान। याद रहेगी बात, या क्यों, जो लावा था ना वो ठंडा होगा, ठोस होगा, जब लावा ठंडा होगा, ठोस हो जाएगा ना, सॉलिड हो जाएगा, तो उससे जो चट्टान बनेगी उसे इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, अग्नि चट्टान बोलेंगे, प्राइमरी चट्टान, सबसे पहले है चट्टान बनी। अब इसके अंदर टूट फूट स्टार्ट होगी, टूट फूट स्टार्ट होने के बाद ये चट्टान पता क्या करेंगे, ये चट्टान पुरानी हो चुकी होगी, या ऐसा कह सके लावा और निकलेगा, या चट्टान नीचे पहुंच चुकी होगी, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा इसके ऊपर, समझ में आई बात। या तो ऐसा क्या है, इसके ऊपर जब दबाव पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, इसके अंदर टूट फूट होनी स्टार्ट हो चुकी है, ये रवे इसके टूट रहे होंगे। जब टूटने के बावजूद जो नई चट्टान निकल आगे, उस चट्टान को बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान एक परत चढ़ेगी इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर एक और परत आ जाएगी, फिर उसके ऊपर एक और परत आ जाएगी, लावा तो नहीं निकलना है, लावा निकलना बंद तो नहीं होने का, ऊपर के बाद एक और परत आ जाएगी, फिर एक और परत आ जाएगी, इसमें परत भी पाई जाएगी। तो इसके बाद जो चट्टानों का अलग रूप होगा ना, उस चट्टान को इसमें, जिसमें रवे पाए जा, इसमें तो बड़े बड़े पत्थर पाए जा, ऐसा करके मोटे मोटे बड़े बड़े रवे पाए जा। देखो यहाँ से ध्यान से अच्छे तरीके से, इसके बाद जो चट्टान होगी ऐसा करके बना देता हूं। इन चट्टानों को बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। याद रहेगी बात है। उसके बाद क्या होगा, अवसादी चट्टानों के अंदर ही जीवाश्म पाए जा, याद रखना बात है, जो अवसादी चट्टानों इनके अंदर ही जीवाश्म पाए जा, फॉसिल फ्यूल इनके अंदर ही पाए जा, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल भी इनके अंदर ही मिलेगा, डीजल भी इनके अंदर ही मिलेगा, कच्चा तेल भी इनके अंदर ही मिलेगा। कारण क्या है, कारण यो हो कि इसके अंदर परत पाई जा, उन परतों के अंदर उन्हें खोद कर तब जाकर मुंह निकाल के ले जाते हैं अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान गहराई मिलेगी, और ये जो अग्नि चट्टान है सबसे ऊपर ही मिल जाएगी। तुम पहाड़ की तरफ गए, पहाड़ की तरफ गए नहीं तुम, तो जो तुम पहाड़ पे चट्टान दिखा दे रहे ना, वे अग्नि चट्टान है। कौन सी चट्टान है, इन्हें खुदाई करो 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 उनके नीचे तो खुदाई, तो गहराई में जाओगे तब जाकर तुम वहां जाकर अवसादी चट्टान मिलेगी, उसके नीचे खुदाई करके सही, उसके नीचे जो खुदाई करके चट्टान मिलेगी ना, वह कौन सी होगी, अवसादी चट्टान। इसलिए जो कोयला पेट्रोल डीजल हो ऊपर ही रखा रहा हो, कौन सी चट्टानों में लगा हो, अवसादी चट्टानों, जीवाश्म ईंधन यहाँ मिलेगा अवसादी चट्टानों में। याद रहेगी बात है। उसकी भी बात क्या होगा, क्या तो हमारी अग्नि चट्टानों या हमारी अवसादी चट्टानों, इनके अंदर टूट फूट स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे टूट फूट स्टार्ट होगी इनके अंदर, ये टूट जाएगी, फूट जाएगी, तो फिर नई चट्टान निर्मित होगी इनसे, और अपना रूप बदल चुकी होगी, और जो अपना रूप बदल चुकी होगी उस चट्टान को बोलते हैं मेटाफॉर्मिक, मेटाफोरिक, मेटाफॉर्मिक रॉक्स, इसे बोलते हैं कायांतरित चट्टान। काया ही बदल गई उसकी, क्या बदल गई, काया ही बदल गई, रूपांतरित होगी, बदल चुकी हुआ, रूपांतरण होना, ट्रांसफर होना। किस तरह अग्नि चट्टानों से भी रूपांतरित चट्टान बनती है, अवसादी चट्टानों से भी रूपांतरित चट्टान बनती है। और ये पेपर में भर भर के पूछा जा कौन सी किसकी रूपांतरित चट्टान है, और मैंने नोट्स में साफ साफ अच्छी तरीके से डाटा दिया, और आज मैं ट्रिक्स तो याद करवाऊंगा उससे। किस तरह ट्रिक्स तो याद रहेगी बात, या कोई दिक्कत। अब बताओ चट्टान मुख्य रूप से कितने प्रकार की, क्या नाम है पहले नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा ही नहीं, इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। तो मोटे मोटे तौर पर तो समझ में आ चुका है, ये तो वह चट्टान दिख शायद जो ऊपर होगी, सही बात है। अच्छा तुम जहां बैठे, जहां तुम्हारे घर बने हुए, यहाँ तो चट्टान होगी, कहाँ चट्टान, यहाँ कुछ भी, कहाँ चट्टान, मिट्टी या दर्द भूखंड, कहाँ से चट्टान, मिट्टी दिख रही तुम्हें, अरे मीठू सोनमा, या मानव निर्मित चट्टान जो तुमने खुद बनाया अपने घर में फर्ज। ए चुप जाओ, बात तो करो। तो फिर जहां तुम पहाड़ों की तरफ जाओ वहां तो चट्टान हो ना, वह अग्नि चट्टान। अब हम यही समझेंगे अग्नि चट्टान की क्या विशेषता हो, अब हम यही समझेंगे अवसादी चट्टान की क्या विशेषता हो, और जो इनसे बनने वाली जो चट्टान हो, जो इनसे बनने वाली चट्टान हो जो टूट फूट कर ऐसे करके बनेगी, टूट फूट का मतलब जिसमें अपर्दन और अपक्ष की क्रिया प्रारंभ होने के बावजूद, अपर्दन, अपर्दन का मतलब वो टूटना, अपक्ष बह जाना, अपक्ष, अपर्दन अपक्ष दो प्रक्रिया हो, इसे समझेंगे हम। इंग्लिश में क्या बोल रहे, इरोजन बोल रहे, दिखे इरोजन,
तो इरोजन की जो रिएक्शन होगी उसके बाद टूट फूटने के बावजूद इस वजह से जो चट्टान बनेगी उसका नाम होगा कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। अच्छा, इसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, इसे क्या नाम है? मेटाफोरिक रॉक्स। याद रहिए, नोट तो सब लिखा हुआ। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। अब सवाल पता कहां से पूछे जा? सवाल पूछे जा आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं से, सवाल पूछा जा अवसादी चट्टानों की विशेषताओं से, सवाल पूछा जा कायांतरित चट्टान कौन सी किसकी चट्टान है। इन सभी रूपांतरित चट्टान बनती है, इन सभी रूपांतरित चट्टान बनती है। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? हल्की हल्की। सबसे पहली चट्टान कौन सी हो? सबसे पहली चट्टान कौन सी हो? उनके बाद कौन सी चट्टान बनो? अवसादी चट्टान गहरे में पाई जाएगी, ऊपर ही पाई जाएगी? अब बताओ, जो कोयला निकाल कर लेगा हम, कोयला हमारे यहाँ से निकाल ले जा? हाँ, जादूगोड़ा की खान से निकाल ला जा। जादूगोड़ा की खान नहीं है क्या झारखंड के अंदर? वहां से निकाल ला जा कोयला। तो जो कोयला निकलता होगा, वहां जो निकलता हो कोयला तो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। जब कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है तो इतनी तो पक्की बात हो आग्नेय चट्टानों से निकलने का नहीं। वो कहां से निकलेगा? वो अवसादी चट्टानों से निकलेगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, मैं कहने लगा तुम कि जम्मू कश्मीर के अंदर था ना एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला मिला। मैं मानना हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर था एंथ्रेसाइट। अच्छा, कोयला दो प्रकार का हो ना, पता ना तुम? एक तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला हो, एक एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला हो। जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला हो ना, हमारे यहाँ वही पाया जाए जादूगोड़ा की खान में। सही बात है। उस कोयले की गुणवत्ता खराब हो, वो धुआं ज्यादा निकाल लो, एनर्जी कम निकाल लो। सही बात है। इसलिए हम कोयला भारत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ा, आयात करना पड़ा कोयले को। और सारा का सारा भारत का पैसा 60% पैसा भारत का वही बर्बाद हो रहा कोयले से। अब भारत में 60% बिजली आज भी कोयले से बनाई जा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या, याद रखना बात है। और सरकार वो हर प्रयास कर रही कैसे इसे न रिप्लेस करा जा। ठीक, इसलिए हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी हुआ हमारा, जवारीय ऊर्जा हुआ हमारा, इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। तो क्या है अवसादी चट्टानों के अंदर? बताओ, जादूगोड़ा की खान के अंदर तो जो कोयला निकाल कर लेके आ रहे हैं झारखंड के अंदर, तो छोटा नागपुर के पठार वाली जो पेटी होगी वहां से जो हम कोयला निकाल कर लेके आ रहे हैं, वो कोयला जो निकाल पाई जाएगा वो कौन से? इन चट्टानों पाई जाएगा, इन चट्टानों पाई जाएगा, इन चट्टानों पाई जाएगा। याद रहिए बात। तो अवसादी चट्टान तो भारत में मिलती होगी, नहीं मिलती होगी? हाँ, अलग अलग जगह अलग जरूर मिलती होगी अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान जहां मिलती होगी, असम वाला क्षेत्र देखा तुमने? असम वाला पूर्वोत्तर भारत का असम, भारत के नक्शे में असम देखो, असम देखो। उसके बाद आसपास में पूरी पूर्वोत्तर के क्षेत्र, असम का इलाका, मेघालय का इलाका, इस पूरे के नीचे अवसादी चट्टान है। और ज्यादा चांस, हाईली चांस वहां कोयले के भंडार मिल सकते, कोयला और पेट्रोल और डीजल के भंडार मिल सकते हैं। अगर वो मिल गए ना तो हमारा सिर्फ सारा का सारा जो हम आयात करके लेके आ रहे हैं वो सारा पैसा बच जाएगा हमारा, वो हम कहीं और लगा सके। मैंने बताया भारत का सारा पैसा इनमें बर्बाद हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, आज हम इनमें बर्बाद हो गए सब। समझ नहीं बात है? ठीक, और बताओ इनके बारे में। अच्छा, बताओ सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल कहाँ मिल रहा है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला होगा, खाड़ी के देश हो गए। ठीक, ऐसा खाड़ी के देशों का एक संगठन है, पता तुम्हें, जो क्या जो तेल बेचने का काम करता, कच्चा तेल बेचने, उसका नाम है ओपेक। ओपेक। ठीक, तो उन्होंने उनके यहाँ तो बड़ी मात्रा में अवसादी चट्टान होगी। उनके घर ही अवसादी चट्टानों बसे हुए। मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ। उनके घर ही अवसादी चट्टानों बसे हुए। जाओ तुम वहां से दुबई वाले इलाके में, सऊदी अरब वाले में, पूरा रेत ही रेत, पूरा रेत ही रेत। हटाओ वहां से, कुआं खोद दो, तेल निकाल लो। तुम अपने कुआं खोदो, क्या निकाल लो? पानी निकाल लो। वहां कुआं खोद दो, तेल निकाल लो। समझ बात है यो। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारे घर ही ना तुम ना तो अवसादी चट्टानों पे है, ना अग्नि चट्टानों पे है। वो दिया ना भगवान ने जिसे दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। समझ बात है? उन देशों को जो भी दिया ना, छप्पर फाड़ कर दिया। हम हमारे जैसे दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। चारों तरफ तो लैंड लॉक कर दिया। हम उसकी बस हमारे नीचे थोड़ा सा समुद्र है नीचे, हम उस पर खुश हो फिर जा। कोई बात नहीं। पहले इतनी बात बताओ, तीनों चट्टान समझ में आई नहीं आई? एक तो हमारे पास अग्नि चट्टान, एक अवसादी चट्टान, एक कायांतरित चट्टान। यस और नो? चलिए, अब हम क्या करना पड़े? अब हम सवाल है हमारा, हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए अग्नि चट्टान की विशेषताएं, क्या फीचर्स है हमारे जो इग्नियस रॉक्स है, इसके फीचर्स क्या है इसकी। समझिए बात क्या है इसकी फीचर्स, क्या है इसकी विशेषताएं, क्या है इसकी, ये समझना है। उसके बाद हम इसके फीचर्स समझेंगे। जो हमारी कौन थी, इसका क्या नाम था? सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके फीचर्स क्या है? जो हमारी अवसादी चट्टानें, इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या सवाल बनते हैं? इतना सवाल बनते हैं पक्का। कायांतरित चट्टानों तो क्या सवाल बनते हैं, और इसका फिर सत्यानाश। सबसे ज्यादा टाइम लेगा अग्नि चट्टान, सबसे ज्यादा। और सवाल भी इसलिए पूछेगा, बहुत ज्यादा भर भर का पूछेगा इंटरनल पार्ट में जाकर। याद रही बात है। अब हम इसे समझाने, इसे हटा दूं यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ नोट तो नहीं करना तुम्हें? सब तुम्हारे नोट में मौजूद है सब? बस वेरी गुड।
तेरी काया नगर का कौन धनी, मारग माँ पूछे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी, मारग माँ पूछे 5 जनी। आशा तृष्णा नदियाँ भारी बह गया, संत ब्रह्मचारी बोलो हरे हरे। चले आ जाओ। पहली बात, तो चट्टाने हमारी 3 प्रकार की हो। अवसादी चट्टाने, अब आ जाओ अवसादी चट्टाने। पहले नंबर पर जाओ, अवसादी चट्टाने। अभी कहाँ जा रहे हो? आग्नेय चट्टान, इंग्लिश में इग्नियस रोक्स, इग्नियस रोक्स। और समझते हैं इसकी क्या क्या विशेषता। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या, आराम तो पहले समझो अग्नि चट्टाने कौन सी हो। ज्वालामुखी था, हाँ सर ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी तो लावा निकला, हाँ सर लावा निकला। लावा बाहर निकल कर ठोस हुआ, हाँ सर ठोस हुआ। ठोस होने के बावजूद एक चट्टान का निर्माण हुआ, हाँ सर निर्माण तो हुआ। वो बिल्कुल नई नई चट्टान हुआ, ताजी ताजी चट्टान, यस सर नई नई ताजी ताजी चट्टान, उसी का नाम अग्नि चट्टान। वाओ, दिक्कत तो नहीं है तक, याद होगा, याद रहेगा जो परमानेंट, या क्लास से बैठ के जो पढ़ेंगे याद ही रहेगा वो। ये क्लास इसलिए ही स्टार्ट करेगी, मेन मकसद इसका याद करवाना ही तुम्हारे। 10 चैप्टर 10 दिन और अभी आज तीसरा दिन है हमारा, तीसरा दिन है बस, हार्डली 12 दिन। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, अच्छे लेवल की पॉलिटिकल साइंस, सबसे बड़ी चीजें याद रहना दिमाग में। समझ आई बात क्या? याद हो रहा है ना साथ साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं तक। ठीक, तुम घर से पढ़ के आए होंगे इसमें, नहीं मजा आने का, यहाँ कुछ और ही नया सीखने को मिलेगा। आगरी चट्टान होगी, आगरी चट्टान, हाँ जी सर आगरी चट्टान सर, ये ज्वालामुखी है, हाँ सर ज्वालामुखी। लावा निकला, लावा निकलेगा, ठोस हो गया, हाँ जी हो गया। होने के बावजूद क्या हुआ, होने के बावजूद वो जो नवीन नई चट्टान बनी, उस चट्टान को अग्नि चट्टान कहते हैं। ये भी पक्की बात है। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? इन अग्नि चट्टान तो कहते हैं, इन्हें नवीन चट्टान कहते नहीं कहते, न्यू रॉक्स कहते हैं, नहीं कहते। कौन सी रॉक्स? इनकी क्या खास बात होगी, और भी खास बात है इनकी, और समझते हैं इनकी और भी क्या खास बात होगी। दूसरी पॉइंट इनके बारे में, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान, ध्यान से समझ लेना। कौन सी चट्टान? प्राथमिक, प्राथमिक चट्टान, चट्टान, या दूसरा नाम है जनक चट्टान, जनक, जनक चट्टान। ठीक, और बताओ इसके अंदर ना इन चट्टानों की क्या खास बात हो और इनकी विशेषता समझते हैं, फीचर समझते हैं इनके। इनके अंदर बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं। अब तुम सोचोगे रवे क्या हो, रवे तवे हो, रवे क्या हो? सर्च करके देखो, देखो सर्च करके देखो, यहाँ यहाँ देखो, ये ऐसे हो रवे, दिख रहे हैं ना रवे? ठीक, जल्दी। अब और सुनो, तो पता लग गया रवेदार चट्टाने हो। अगली बात इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स पर सब लिखा हुआ, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, बिना नोट्स के काम नहीं होने का। नेक्स्ट, अब न बताओ इन चट्टानों के अंदर, ध्यान से, इन चट्टानों के अंदर रवेदार चट्टाने हुए, इनके अंदर परत बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। मैंने पहले बता दिया, अभी तो ताजी ताजी चट्टान बनी है, इसके ऊपर कहीं मिट्टी, वो दूसरी चट्टान थोड़ा आगे टपक की, इसमें परत नहीं पाई जाती। परत मतलब लेयर नहीं पाई जाती इसमें। अच्छा, जब लेयर नहीं पाई जाने की इसके अंदर, अगर इसके अंदर कोई पदार्थ दब भी गया, कोई जानवर दब भी गया इसके अंदर, हिरण या फिर डायनासोर या फिर पेड़ पौधे कट गए, दब गए, इसके नीचे दब गए, तो फिर तो कुछ दबने का ही नहीं इसके अंदर, परत नहीं पाई जाने की, तो इसके अंदर तो फिर ये जीवाश्म ही नहीं पाया जाने का। इसका मतलब इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाया जाता अग्नि चट्टानों के अंदर। याद रखनी बात है, ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा। और इंपॉर्टेंट बात ये भी समझ लेना, इनके अंदर जो धात्विक, पहले इंपॉर्टेंट बात, अभी लावा बाहर निकला है, और जब भी लावा बाहर निकला ना तुरंत जब ज्वालामुखी के अंदर था, तो आर्थिक महत्व के जो खनिज हो, समझ, जो इकोनॉमी के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे हमारे पास हेमेटाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, हमारे पास सिल्वर आर्जेंटाइट होगा जिससे हम चांदी बनाते हैं, ऐसे ही जो खनिज, महत्वपूर्ण खनिज जो देश को चलाने के लिए, वे जो खनिज है ना, उन खनिजों की अधिकता अग्नि चट्टानों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। तो जो आर्थिक महत्व के खनिज, जिस तरह लोहा बनेगा, निकिल बनेगा, कॉपर बनेगा, ये इस तरह के जो तत्व ना, जस्ता भी, सिस्सा भी, इस तरह का ये बनेगा, जो आर्थिक महत्व के खनिज वे अग्नि चट्टानों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जा। बात बताओ समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इन चट्टानों के अंदर अभी ताजी ताजी बनी ने, समझ में आई बात क्या? क्योंकि ज्वालामुखी जब जब स्फोट हो ना, तो बड़ी मात्रा में उसके अंदर से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। वे सारे जो पदार्थ है ना, जो खनिज, वे सारे बाहर आ जाते हैं तुरंत में। याद रहेगी बात है? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई?
क्या क्या मिलेगा, लोहा, निकिल, तांबा, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, सब ये इस तरह की धातु मिलेगी जो आर्थिक महत्व के खनिज होंगे, जो देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। याद रहेगी बात ये, ठीक। नेक्स्ट, इसके अंदर है ना, ये चट्टान जो होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें, ये कठोर होगी और रंध्रहीन होगी, जरा सा भी छिद्र नहीं होता इनके अंदर, रंध्रहीन, जरा सा भी छिद्र नहीं होता, कोई जो ना कीड़ी भी प्रवेश नहीं कर सकती इनके अंदर। याद रखना बात यह, जब कीड़ी भी प्रवेश नहीं कर सकती, जानवर नहीं प्रवेश करते, जंतु नहीं प्रवेश कर सकते, तो फिर वे मरेंगे किस तरह? जब तक वे मरने के नहीं, उनका पेट्रोल डीजल बनने का नहीं। इनका तो बनाना पेट्रोल डीजल। जब कोई जीवाश्म हो, जीव जिसके अंदर कभी सजीव प्राणी रहा होगा, क्या तो पेड़ हो सके या कोई जानवर हो सके, जब वो ना अत्यधिक तापमान के कारण और दबाव के कारण उस पर ताप पड़ जाए, मान लो मैं हूँ सभी में, मैं ही हूँ, जहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं ही मर जाऊँ और यहीं दब जाऊँ, इसके ऊपर चट्टान पड़ती रही, दबाव पड़ता रहा और ऊपर तो दबाव पड़ता रहा, दाब भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है, अंदर पृथ्वी गहराई में पहुंच गया, कोर के पास पहुंच गया मैं, जहाँ तापमान खतरनाक पाया जा, कोर तो ऊपर मेंटल वाले भाग में पहुंच गया मैं, दब दब कर, तो मेरा क्या बन चुका होगा? जीवता में मेरा जीवाश्म बन चुका होगा। ये हो जीवाश्म, इसे बोल लो फॉसिल फ्यूल बन चुका होगा। और ऐसे करके तुम मुझे अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वाला भी यही वाला होना, याद रखना बात है। ऐसे बने जीवाश्म, याद रहेगी बात है। तो यहाँ तो जीवाश्म मिलने के नहीं, यहाँ तो जीवाश्म मिलने के, चलो अच्छी बात है। इन चट्टानों का ना, इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम, जबकि भौतिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है समझो, इन चट्टानों की खास बात है, इन पर ना रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम और भौतिक अपक्षय का प्रभाव ज्यादा होता है। मैं कह रहा हूं देखो, रासायनिक अपक्षय क्या हो, रासायनिक अपक्षय और एक भौतिक अपक्षय। बेटे आसान आसान चीज पढ़ गए ना, मस्तिष्क को खुशी मिला, पेपर पर सवाल नहीं होते, याद रखना बात यह, सही बात यह, आसान आसान चीज पढ़ कर मस्तिष्क को खुशी मिला, वाह क्या पढ़ लिया हमने, लेकिन पेपर पर सवाल नहीं होते, समझ लो। एक तो हो रासायनिक अपक्षय, एक हो भौतिक अपक्षय। क्या हो पढ़ कर तो आए तुम, जरा बताना क्या हो। जैसे कि भैया जल होता है ना, हाँ, पानी इन रॉक्स में प्रवेश नहीं कर पाता, तो इनसे रासायनिक क्रिया नहीं कर पाएगा, तो ये टूटने मैं कह रहा हूँ इन पर हाँ रासायनिक में जल नहीं प्रवेश करता है। भौतिक अपक्षय का प्रभाव उस पर ज्यादा हो। और कहने का मतलब इंसान ठागा तोड़ेगा इस जब तो सब कुछ कर सके। भाई कठोर चट्टान है, इनके अंदर पानी नहीं जा सकता, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने की, समझ बात या दूसरा कोई पदार्थ इनके साथ रिएक्शन करके तोड़ नहीं सकता, फोड़ नहीं सकता। इस पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम, रासायनिक चीजों से टूट नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, समझ बात या। केमिकल रिएक्शन करके यूनियन चट्टान टूट जाएगी या फूट जाएगी ना, जरूरी है काजल जैसा कोई इंसान लेकर जाएगा, हथौड़ा लेकर जमीन के माध्यम में मारेगा, वो भौतिक अपक्षय। कौन सा पक्ष है? तो भौतिक अपक्षय का इन पर प्रभाव ज्यादा हो और जो रासायनिक अपक्षय है ना, इनका प्रभाव इन पर कम हो, होता ही नहीं ना के बराबर ही हो। याद रहेगी बात है, इसलिए पॉइंट ये पूछा जा, यानी अग्नि चट्टान पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि सवाल चाहे कैसा भी पूछ लो, इसलिए हर चीज के लिए तैयार हो। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं है। अब यहाँ तो रुकने का नियम नहीं, तो थोड़ा इतना छोड़ देंगे। अब अग्नि चट्टानों को बांटेंगे, और जब अग्नि चट्टानों को बांटेंगे तो एक एक करके तमीज से बात करेंगे। अग्नि चट्टानों का वर्गीकरण कर लेते हैं। अब अग्नि चट्टानों का क्या कर लेते हैं? वर्गीकरण। अग्नि चट्टान का वर्गीकरण, नोट्स में सब लिखा हुआ वर्गीकरण। जो वर्गीकरण करोगे तो दो भागों बांट लोगे सर, बांट लोगे। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, यार चट्टान बनी कैसे, यार नहीं चट्टान बनी कैसे, कहां बन रही है? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे नंबर पर बांट लेंगे हमेशा रासायनिक, रासायनिक संरचना के आधार पर। के आधार पर। अच्छा, अब इसे भी बांट लेते हैं, इसे भी ध्यान से समझना। पहले नंबर पर हम पहले नंबर पढ़ेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आंतरिक आग्नेय, ध्यान से समझना, आग्नेय चट्टान। बहुत ऊपर ऊपर तो पढ़ो बेटे। दूसरे नंबर पर जाओ, इसका नाम बाह्य, बाह्य आग्नेय चट्टान। नोट्स में सब लिखा हुआ। अब सवाल है आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या हो, किस चीज को आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं? लावा था, जब लावा ना बाहर भी नहीं निकला, लावा बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, लावा बाहर नहीं निकला, भी बाहर नहीं आया, लावा ना अंदर जमीन के अंदर फंस कर आएगा। भाई लावा भी बाहर नहीं आया, लावा जमीन के अंदर फंस कर आएगा, और फिर अंदर भी चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक, और उन चट्टानों को हम आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं। डायग्राम की सहायता से समझेंगे, याद रहेगी बात है, आओ समझते हैं।
अब ये भी दो प्रकार की होगी आंतरिक आगरी चट्टाने, ये दो प्रकार की होगी हमारी, ये भी दो प्रकार की होगी। एक हो पातालीय, पातालीय बेटे पेपर में नाम रखे रहा है, देखना बात है, पातालीय आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टान, चट्टान। एक और हमारा बताओ, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने। ठीक, अब पाताली आग्नेय चट्टाने कौन सी है और समझ लेते हैं भाई। भाई हमारे पास लावा था, क्या था? अब बताओ बता पाताली आग्नेय चट्टाने क्या हो, पढ़ता ये हो घर बता, जो भी होता पता जल्दी बताते स्पीड, तो थोड़ा थोड़ा तुम्हारा तो डटा हो जा। पहले उनका आंतरिक आग्नेय चट्टाने क्या हो? यानी लावा बाहर निकल रहा था ना पृथ्वी के, लावा बाहर नहीं निकल पाया, लावा अंदर ही जमा रहेगा पृथ्वी के, तो अंदर भी चट्टानों का निर्माण हुआ, उस लावा वो लावा वहीं का वहीं ठंडा हो चुका, बाहर नहीं निकल पाया। कुछ लावा ऐसा था, मान लो यहाँ हमारी अर्थ, यहाँ तो लावा बाहर निकल रहा था, लावा बाहर नहीं निकल रहा, यहीं आकर ठोस होगा, यहाँ आकर फैल गया लावा, यहाँ आकर यहीं फैल जाकर फैल गया लावा, ये लावा बाहर निकल रहा था, कुछ लावा बाहर निकल गया, कुछ लावा ऐसा था जो नीचे पृथ्वी के अंदर जाकर ठोस हो चुका, यहाँ फैल चुका, तो यहाँ भी चट्टानों का निर्माण हुआ, ये भी चट्टानों का निर्माण हुआ, इसे बोल रहा आंतरिक आग्नेय चट्टाने। आंतरिक आग्नेय चट्टाने, आंतरिक आग्नेय चट्टानों को बांट देते हैं, एक तो पातालीय आग्नेय चट्टाने, पातालीय इंग्लिश में क्या बोले, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक, कौन सा टोनिक? प्लूटोनिक रॉक्स, और एक कौन सी हो? मिड, इंटरमीडिएट रॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं भाई, बता क्या हो पातालीय आग्नेय चट्टाने क्या हो? हाँ क्या हो पातालीय आग्नेय चट्टाने, बता पातालीय आग्नेय चट्टाने क्या हो? ग्रेनाइट चट्टान नाम, अच्छा ये जो चट्टान बाहर आ जा, जैसे महासागर हुआ, वो बेसाल्ट चट्टानों पर हो, जो महासागर हो, जहां भी समुद्र देखोगे तुम, वो बेसाल्ट चट्टानों पर। कुछ लावा ऐसा हो पृथ्वी के अंदर जमकर ठोस होगा, समझिए, उन चट्टानों को बोल रहे ग्रेनाइट चट्टाने। ग्रेनाइट चट्टाने इनका ही उदाहरण है, जो पातालीय आग्नेय चट्टाने, ये एग्जांपल पूछा जाएगा, याद रखना मत। या अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ, कैसा सवाल पूछेगा, पूछेगा ग्रेनाइट चट्टाने निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, और 4 ऑप्शन देकर चला जाएगा। ग्रेनाइट चट्टाने निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन रखा अवसादी चट्टान, दूसरा ऑप्शन रखा कायांतरित चट्टान, और तुम्हारी खोपड़ी खराब कर देगा। फिर अंदर 2 ऑप्शन ऐसे देगा, एक पातालीय आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, अंतर होगा पातालीय आग्नेय चट्टान, समझ गए? तो ग्रेनाइट चट्टान, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट पता कैसा हो? बस इसे भी रट लो, देखो ग्रेनाइट की चट्टान कैसी हो, पता लग गया ना? ग्रेनाइट क्या हो? ग्रेनाइट का पत्थर भी यूज हो रहा है ना, इनके रवे बड़े बड़े हो, बड़े बड़े क्रिस्टल हो इनके पातालीय आग्नेय चट्टान को प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे एक सवाल पक्का फिक्स, इसका डायग्राम देख लेना जा। ठीक, क्लास रोक रोक, पातालीय आग्नेय चट्टाने समझ में आ चुकी तुम? ग्रेनाइट चट्टाने पातालीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब इंटरमीडिएट रॉक्स किसे कहते हैं, ये समझ लो, इस डायग्राम, ये डायग्राम बनाया तुम्हारे लिए, ये वो डायग्राम देखो, यहां ध्यान से, ये लावा भरा हुआ अंदर नीचे, लावा जो ठोस हो चुका, इसके इस डायग्राम से पक्का सवाल पूछा है, निकाल कर 100%, क्योंकि इसके नाम याद नहीं होते बच्चों को, तो याद करवाना हूं। देखो नाम, जो लावा नीचे भरा हुआ, लावा मेंटल के पास भरा हुआ और ठंडा हो चुका जो लावा, ठीक, जो लावा नीचे भरा हुआ ठंडा हो चुका, उसे बोलते हैं बैथोलित। बैथोलित लावा जो नीचे भरा हुआ उसे ठंडा हो चुका, उसे बैथोलित बोलते हैं। लावा अलग अलग रूप का धारण कर लगा, समझ बात है, लावा जो हो अलग अलग रूप धारण कर लगा। तुमने कभी बादल की तरफ देखा है? बादल की तरफ कहीं शिव जी की तस्वीर बन जा, लोग फोटो लगा कर ऐसा कर सही में, लेकिन क्या सच में शिव जी होंगे? बना दो ने, सही बात है। अब आओ एक बात बताओ, करे किसी को कैसे पता भगवान शिव जी का तस्वीर ऐसी थी? उस टाइम पे तो कैमरा भी नहीं आता ना, कल्पना ना, केवल सोचने वाली बात है ना। लावा की बात सुनो, लावा की बात सुनो। आगे चले हम, आगे जाने के बावजूद यहां देखो लावा फैल गया। लावा जब लहर के रूप में फैल रहा होगा, लहर के
लहर के रूप में फैल रहा होगा तो उसे बोलेंगे फैकोलिथ। फैको नहीं, फैकोलिथ। फेंक दूंगा उठा के, फैकोलिथ। लहर नुमा लावा को हम फैकोलिथ कहते हैं, फैकोलिथ। तस्तरी नुमा लावा, जैसे सांप की छतरी नहीं होती, देखे जब बचपन में छोटे छोटे सांप की छतरी जो शहर में रहना, उसने पता क्या उस शहर की सांप की छतरी, तो मशरूम बोल रहा ना सर, गुच्छी भी बोल रहा सर, पेपर में सवाल आया था ना। तो इसे बोलते हैं जो तस्तरी नुमा छतरी, तस्तरी नुमा जो लावा इस तरह करके ना ऐसा करके फैल गया, चट्टानों के अंदर ही हो रहा सारा काम ही, इस सारा काम अंदर ही हो रहा है। पाताली अग्नि चट्टाने, मध्यवर्ती अग्नि चट्टाने, आंतरिक अग्नि चट्टाने, अभी अंदर ही लावा, अभी लावा बाहर नहीं आया। जो तुम बाहर लावा देखो ना, काली मिट्टी का नाम सुना तुमने? काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जा। गुजरात और जो महाराष्ट्र का पूरा इलाका ना वो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त माना जा। काली मिट्टी के अंदर ही कपास की खेती हो, रुई जिसे हम सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना, रुई को पास कपास को वही तो पाएगा। वो जो काली मिट्टी ना, वह काली मिट्टी बाह्य अग्नि चट्टानों से मिलकर बनी हो, ये बाह्य अग्नि चट्टाने। समझ में बात है? लावा बाहर आया, बाहर आकर ठंडा हुआ, ठोस हुआ, ठंडा होकर ठोस होगा ना, फिर वो फैलना स्टार्ट होगा, और फैलना जब स्टार्ट होगा तब उसे बाह्य अग्नि चट्टाने कहते हैं। ठीक, अभी सारा काम अंदर ही हो रहा है। तो अंदर जमीन के अंदर जो लावा वो जम कर, जब वो नीचे जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसे बैतुलित कहेंगे। जब वो तस्तरी नुमा छतरी के रूप में होगा उसे हम लेपोलित कहेंगे, लेपोलित। नोट्स पर सब लिखवा रखा है ना, लहर नुमा रूप में फैला होगा, फैकोलित। फैकोलित। जब लावा का जो जमाव है ना, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, ऐसे बिल्कुल सीधा होगा, उसे बोलते हैं डाइक। और जब क्षैतिज दिशा में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उसे बोलते हैं सिल। अगर मैंने कहा ना, अगर क्षैतिज रूप में हो रहा है उसे क्या बोल देंगे? डाइक। अगर ऊर्ध्वाधर रूप में हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, तो क्या बोल देंगे? डाइक। अगर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रूप में हो रहा है, क्या बोल देंगे? सिल। अगर तस्तरी नुमा छतरी में फैला हुआ लावा, लेपोलित। याद रहेगी बात या? उसके बाद इसे क्या बोलते हैं जो लहर नुमा है? फैकोलित। और जो यहाँ जो त्रिभुज के आकार का उसे बोल लेंगे लेकोलित। लेकोलित। नोट्स में लेकोलित, याद रहेगी बात या? और जो नीचे ठंडा होकर ठोस होगा उसे बोल लेंगे बैथोलित। बैथोलित। यस एंड नो? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये तो हमारा, अब ये भी खत्म हुई, इसे लोग करते हैं, चलो ये भी खत्म हुई। अब आया बाह्य आग्नेय चट्टाने। अब बाह्य आग्नेय चट्टाने किसे कहते हैं, इसे भी समझ लो। बाह्य आग्नेय चट्टान, आओ समझते हैं सर। तो बाह्य आग्नेय चट्टाने क्या हो? देखो लावा था, ये लावा था, बाहर आ गया जमीन से। अब पाताली आग्नेय चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टान का नाम सुना? वो पाताली आग्नेय चट्टाने, आंतरिक अग्नि चट्टाने उसे कहते हैं। सवाल पूछेगा यहाँ से। उसके बाद जो अग्नि मध्यवर्ती अग्नि चट्टान है ना, मध्यवर्ती अग्नि चट्टान देखो यहाँ, वो फेकोलित, लेपोलित, बेथोलित, डाइक, सिल, लेपोलित, इनका सब ये किसका उदाहरण है? मध्यवर्ती अग्नि चट्टानों का उदाहरण है। लावा जमीन के अंदर ही ना अलग करके अलग अलग रूप में अलग अलग आकृति से धारण कर चुका, वो अलग अलग साइज धारण कर चुका, तो उसी लावा को हम क्या अलग अलग नाम से जानते हैं, उसे मध्यवर्ती अग्नि चट्टाने कहते हैं, इंटरमीडिएट रॉक्स कहते हैं। याद रहेगी बात है? अब जो लावा ना, लावा बाहर आ चुका, अब लावा बाहर आया, अब जो लावा बाहर आया ना वो ना ठंडा होकर ठोस होकर फैल गया, ठंडा हुआ ठोस होकर फैल गया। लिखा रखा मैंने इसके बारे में, ठीक। तो लावा के अंदर ना जो लावा जब बाहर मैग्मा था, मैग्मा बाहर आया, जैसे मैग्मा बाहर आया ना, अंदर रहेगा तो मैग्मा कहेंगे, बाहर आया तो लावा कहेंगे। लावा बाहर आकर ठंडा होकर ठोस होगा, ठंडा होकर कैसा होगा? ठोस हो, और ठोस होगा ना धीरे धीरे उसके अंदर ना छोटे छोटे रवे पाए जाएंगे। कैसे? रवे जरूर पाए जाएंगे लेकिन छोटे छोटे पाए जाएंगे, और धीरे धीरे आकर टूटना शुरू हो जाएगा। और जैसे टूटना स्टार्ट हो जाएगा ना, समझ नहीं बात या? तो फिर वहां तक निर्माण होगा काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है ना वह उपजाऊ मिट्टी माने जा। कैसी मिट्टी है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त माने जा। सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाए? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुजरात में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन हो। याद रहेगी बात है? चलो, इनमें रंध्र विहीन चट्टाने, रंध्र होते नहीं, थोड़े पहले बताया था मैंने। इसमें कोई जीव प्रवेश भी नहीं कर सकता। जो चट्टाने आग्नेय चट्टानों को ऐसे समझना पड़ेगा, जब जाकर पेपर में यू क्या है हमने पढ़ लिया हो, नहीं तो टाइम पास कर रहे थे अब तक। इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक। याद रहेगी बात है? उसके बाद बेसाल्ट की चट्टाने, इन्हीं का उदाहरण है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं तुम्हें। जो बाहर चट्टान आ गई ना उसे बोलते हैं बेसाल्ट चट्टाने। बेसाल्ट की चट्टाने, जो अंदर चट्टाने हो ना धरती के नीचे अंदर, उन्हें बोलते हैं ग्रेनाइट की चट्टाने। और ग्रेनाइट की जो चट्टाने में पाताली आग्नेय चट्टानों का उदाहरण हो। किसका उदाहरण हो? अंदर की जो चट्टाने होंगी पृथ्वी के भीतर, उसे बोलेंगे ग्रेनाइट की चट्टाने। अच्छा, जो समुद्र हो हमारे यहाँ मुंबई चले गए तुम, गोवा चले गए तुम, यहाँ से यहाँ चेन्नई चले गए, नेल्लूर के पास, वहां समुद्र, समझ बात है? कोलकाता चले गए तुम, जहाँ समुद्र है ना उसके नीचे जो समुद्र को हटा दो, चट्टान नीचे चलकर नहीं आया, वो बेसाल्ट चट्टाने हैं। कौन सी चट्टाने? याद रहेगी बात है? ठीक, ऐसे याद रख सको तुम, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसे हटा दो, बेसाल्ट चट्टान हटाओ, उसे हटाओ, खुदाई करो उसकी, कर दो खुदाई, फावड़ा लेकर, ठीक।
खुदाई करने के बावजूद नीचे खोदते जाओगे, कौन सी चट्टाने आएंगी? ग्रेनाइट की चट्टान। याद रहा ये बात, ग्रेनाइट की चट्टाने और बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टाने बाह्य आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। किसका? नोट्स में सब लिखा हुआ, पढ़ो सर, 7-7 बार नोट्स को पढ़ो सर। ये इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूं। इसका एग्जांपल है बेसाल्ट की चट्टाने। बेसाल्ट हो गया तक खत्म इसका। उसके बाद ना ये मैंने नहीं बताया था कि बांटने के, यहां तक तो खत्म हो चुका हमारा। आंतरिक आग्नेय चट्टाने खत्म, बाह्य आग्नेय चट्टाने खत्म। उत्पत्ति के आधार पर, यहां लिखा ना उत्पत्ति के आधार पर कैसे बनी चट्टाने, ऐसे बनी चट्टाने। आंतरिक आग्नेय चट्टाने, बाह्य आग्नेय चट्टाने खत्म। और जो डायग्राम भी तुम्हें समझा दिया, याद तो करना पड़ेगा। अब मैं यहां से हटाकर ना इस पर जा रहा हूं। रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानों, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टाने। अभी आग्नेय चट्टाने चल रही है, ठीक है। हल्का हल्का पढ़ो, बहुत सवाल फिर यही दिया हुआ। चले आ जाओ। अब जो रासायनिक आग्नेय चट्टाने ने बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अम्लीय आग्नेय चट्टाने, अम्लीय सवाल पूछूंगा तुमसे, अम्लीय। और दूसरे नंबर पर हमारा क्षारीय। अम्लीय आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने। और दूसरे नंबर पर जाओ क्षारीय आग्नेय चट्टाने। अब सवाल ये बता दो ये क्या बला हो, ये भी समझाओ। और पहले नंबर पर अम्लीय आग्नेय चट्टाने। अम्लीय आग्नेय चट्टाने कैसे कहते हैं समझ लो, सुन लो ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से। अम्लीय आग्नेय चट्टाने वे हों जिनके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जा, रेत ज्यादा पाया जाएगा। तो जिन चट्टानों के अंदर ना अम्लीय आग्नेय, अब ना हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक संरचना के आधार बनेगा सर, कौन सी चीज बना हुआ वहां, इसका मतलब है निर्माण कैसे हुआ, कहां से निकल आया लावा, इसका मतलब वो लावा के हाथ बना हुआ, ये रासायनिक संरचना, बनावट कैसी उसकी, जहां रासायनिक नाम आ जाए बना कैसे, केमिस्ट्री आ जाएगी यहां से, ठीक। अब यहाँ ये अम्लीय आग्नेय चट्टाने मतलब रेत, अम्लीय आग्नेय चट्टाने उन्हें कहेंगे जिनके अंदर, ये अम्लीय आग्नेय चट्टाने जिसके अंदर सिलिका की मात्रा 65 से लेकर 80% के आसपास पाई जाएगी। सिलिका की मात्रा पाई जा, सिलिका की अधिक मात्रा पाई जा। अच्छा ना बताओ, इनके अंदर अगर सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाएगी तो इनके अंदर सिलिका की कम मात्रा पाई जाएगी। यहाँ सिलिका की मात्रा, सिलिका मतलब रेत, सिलिका 65 से लेकर कितने परसेंट, 80% के बीच में पाई जाएगा। और यहाँ सिलिका की मात्रा बताओ कितनी पाई जाएगी, सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा कितना, याद रहेगी बात, या कोई दिक्कत है तक पूछा जाएगा जरूर। अम्लीय आग्नेय चट्टाने में आग्नेय चट्टाने हो, ये सवाल पूछा जाएगा। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऐसा सवाल देगा। अभी कहेगा तुम अम्लीय आग्नेय चट्टानों के अंदर सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, गलत है सही हो। अम्लीय आग्नेय चट्टानों के अंदर सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है, सही हो, ज्यादा पाई जाए। परसेंटेज भी याद रखो, लेकिन याद रखो ज्यादा कैसे पाई जाए, इसमें रेत ज्यादा हो, इसमें रेत कम हो, क्षारीय आग्नेय चट्टानों में। नेक्स्ट अगली बात ध्यान से सुन लो। अच्छा ये बताओ, जो अम्लीय आग्नेय चट्टाने हो ना, इनका जो घनत्व होगा क्या होगा, घनत्व इनका 2.7 होगा, कम होगा इनका घनत्व, लेकिन इनका घनत्व ज्यादा होगा, ठीक। इनका घनत्व क्या होगा, ज्यादा, घनत्व क्या होगा, ज्यादा, याद रहेगी बात यार। अच्छा एक बात बताओ, फिर मुझे बताओ, ये चट्टाने ऊपर मिलेगी नीचे मिलेगी, ये वाली चट्टाने अम्लीय चट्टाने, ये अम्लीय आग्नेय चट्टाने ऊपर मिलेगी नीचे मिलेगी, ये ऊपर मिलेगी क्योंकि इनका घनत्व कम है और इनका घनत्व ज्यादा, और जिनका घनत्व ज्यादा हो नीचे मिलेगी, क्योंकि मैंने समझा रखा तुमको। तो कॉमन सेंस इस तरह काम करना चाहिए। अच्छा इनका घनत्व तो कम हो और इनका घनत्व क्या हो ज्यादा, तो हल्के घनत्व वाली वस्तु ऊपर नहीं मिलती पृथ्वी में, और जो हल्के भारी घनत्व वाली वस्तु कहाँ नीचे मिलेगी, समझ बात क्या। सियाल, सीमा, निफे, ये समझाया था नहीं पिछली क्लास में। सियाल क्या हो, सियाल वो जो इसका घनत्व कम होगा, फिर सीमा हो उसका घनत्व और भी ज्यादा होगा, फिर नीचे जाएंगे निफे उसका घनत्व और भी ज्यादा होगा, याद रहेगी बात है, ऐसा करके। और आगे बताओ इसके बारे में मुझे कुछ, इसके बारे में बताओ मुझे, अम्लीय आग्नेय चट्टानों के बारे में बताओ, अम्लीय आग्नेय चट्टानों के बारे में। सोडियम पोटेशियम का नाम सुना तुम, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम फेल्सपार, इन तत्वों की अधिकता पाई जाएगी इसमें। सोडियम भी मिलेगा, पोटेशियम, आयरन हुआ, फेरस, इनकी अधिकता अधिक पाई जाएगी, ये हल्के पदार्थ। एल्यूमिनियम भी होगा, सही बात यार, एल्यूमिनियम ऊपर मिलेगा नहीं, याद रहेगी बात। तो जो हल्के पदार्थ होंगे वो कहाँ मिलेंगे, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में, और जो भारी पदार्थ है वो कहाँ मिलेंगे, फेरस नहीं आने का इसमें यार, इसमें जगह पोटेशियम एल्यूमिनियम, याद रहेगी बात है। इसके अंदर बताओ क्या जाएगा, क्या जाएगा, फेरस, Fe, मैग्नीशियम, चूना पत्थर आगा, ये पाए जाएंगे इसके अंदर, याद रहेगी बात है। कौन सी चट्टाने, क्षारीय, याद रहेगी बात है। ये नीचे मिलेगी या ऊपर मिलेगी चट्टान, ये कहाँ मिलेगी,
इनसे महाद्वीप का निर्माण होगा। किसों का? महाद्वीप के क्रस्ट का निर्माण लिखा हुआ है इसमें। हाँ, इनसे महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो। चौथे नंबर पर महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होगा इनसे महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होगा। यहां से महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होगा, महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होगा। याद रहेगी बात यार? तो बताओ, तो ये बढ़िया चट्टाने वाली बढ़िया चट्टाने कहीं यहाँ सब्जी मंडी थोड़ा ही है जैसे मतलब छांटोगे, दोनों ही बढ़िया, दोनों याद करनी पड़ेगी। बस इतना दिमाग में रखो, अच्छा अम्लीय अग्नि चट्टाने ये ऊपर होगी, फिर इस हिसाब से अंदाजा लगा लेना। अब तुम्हारा कॉमन सेंस काम कर जाएगा। अच्छा ऊपर होगी तो ऊपर हल्के पदार्थ होंगे, और हल्के पदार्थ होंगे घनत्व भी कम होगा, और ये नीचे होगी घनत्व भी ज्यादा होगा। अच्छा ये बेसाल्ट, अच्छा ये बताओ, ये अम्लीय अग्नि चट्टाने, अम्लीय अग्नि चट्टाने ये बेसाल्ट चट्टाने नहीं हो सकती। ये जो अम्लीय अग्नि चट्टाने ये बेसाल्ट चट्टाने, क्यों? महासागरीय जो महासागर हो ना वो बेसाल्ट चट्टानों को, और ये कौन सी? अग्नि चट्टाने। याद रहिए ना बात, समझ? चलो आगे चलो। इसका उदाहरण बताओ, इसका उदाहरण ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, इसका बेसाल्ट। महासागर का निर्माण अक्षारीय अग्नि चट्टानों से हो। अब बताओ अक्षारीय अग्नि चट्टानों के अंदर सिलिया की मात्रा कम पाई जा, ज्यादा पाई जा? और अम्लीय अग्नि चट्टानों के अंदर घनत्व किसका ज्यादा हो? अम्लीय अग्नि चट्टानों का, क्षारीय अग्नि चट्टानों का? किसका कम हो? अम्लीय अग्नि चट्टानों पर दबाव कम पड़ा कि क्षारीय अग्नि चट्टानों पर दबाव कम पड़ा? कम किस पे पड़ा? कम उनको पड़ेगा, जिससे ऊपर होगा उसका कम होगा। याद रखनी बात है। तो यही तो कॉमन सेंस, समझ बात है, यही कॉमन सेंस। ऐसे सवाल बनाओ, ठीक? यही कॉमन सेंस करके सवाल होगा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ऐसा कर, और कुछ तो नहीं है इसमें, खत्म इसका खेल, ठीक? अब हम क्या पढ़ने वाले? अब हम पढ़ने वाले अवसादी चट्टान। बस थोड़ी देर का खेल और खत्म, 10-15 मिनट का खेल और। ऐसा पढ़ना पड़ा भैया, हल्का हल्का पढ़ का काम ना चलो। अब जाके सवाल लगाया। एक बात और सुन लो, मेरी बात ध्यान सुन, ध्यान से। चट्टान का चैप्टर जब ही खत्म होगा जब इसके 50-100 सवाल लगा चुके होंगे। बिना सवाल लगाए, जैसे मैं यहाँ से पढ़ा कर हट रहा हूँ ना, तो घर जाकर दबा कर ऑब्जेक्टिव लगाओ, यूट्यूब से देख कर, बुक्स देख कर, जहाँ भी है। बिना इसके काम नहीं चलने का। उसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो, बहुत ज़्यादा। और जो भी एक आधा वर्ड अलग से दिखा दे ना, उसके नोट्स अपने नोट्स में ऐड कर लो। अच्छा ये लाइन तो मुझे पता ही नहीं, और इससे सवाल बन सके, वो अपने नोट्स में वहीं ऐड कर लो। जब जाकर तुम्हारा चैप्टर तैयार हुआ, अभी कंसेप्ट समझा है, और कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर और भी करना, तो वो क्वेश्चन लगा, वो मेन मकसद क्वेश्चन करना। इसलिए क्वेश्चन बहुत जरूरी, चैप्टर पढ़ने के बावजूद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खासकर याद रहेगी बात। अब बताओ इसके बारे में, अवसादी चट्टानों के बारे में। कौन सी चट्टान आ गया? अवसादी चट्टान। दूसरे नंबर पर जाओ, अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं इंग्लिश में ना? सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या बोला, इसे भी समझ लेते हैं। किस चीज को हम अवसादी चट्टान कहते हैं? अच्छा बताओ, अवसादी चट्टान हो जो, इनका निर्माण अग्नि चट्टानों से हो नहीं होता। अग्नि चट्टाने रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों से भी इनका निर्माण हो जा, उनके टूटने फूटने से इनका निर्माण हो। इसमें ना परत पाई जा। देखो यहाँ, देखो यदि ध्यान से देखो, यहाँ अग्नि चट्टाने, इनके ऊपर लावा आया, फैल गया, फिर एक परत बन गई, फिर लावा आया, फिर फैल गया, फिर एक परत बन गई। दबाव बढ़ता जाएगा नहीं ऊपर तक? जब दबाव बढ़ता चला जाएगा किसी वस्तु पर, नीचे गहरे में पहुंचती जाएगी नहीं, तापमान ही बढ़ता जाएगा नहीं। जब दबाव और तापमान दोनों लगातार बढ़ते होंगे तो इसके अंदर जो सजीव होगा, मान लो यहाँ क्या था, यहाँ कोई जीव था, हिरण था यहाँ, या शेर था, या कोई डायनासोर था, ऊपर तो लावा गिर गया, पत्थर गिर गया, दबाव बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है, उसका क्या बन जाएगा? जीवाश्म। थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो इनके अंदर जो अवसादी चट्टाने हो, इनके अंदर परत पाई जाएगी। समझ की बात है? रवे पाई जाएंगे इनके अंदर, रवे पाई जाएंगे इनके अंदर, कम पाई जाएंगे ना के बराबर। उसके बाद ना इसके अंदर छिद्र पाए जाएंगे इनके अंदर। सही बात, सुन लो ध्यान लगा, इसके अंदर ना छिद्र तो पाए जाएंगे इसके अंदर। अभी इसके अंदर जो छिद्र पाए जाएंगे तो दबाव बढ़ता जाएगा, ऊपर तक तापमान बढ़ता जाएगा। जब दबाव और तापमान दोनों बढ़ने के बावजूद जो इसके अंदर सजीव चीज होगी, सजीव जिसके अंदर जान प्राण नहीं होंगे, उसका होगा सत्यानाश, और उसके बन चुके होंगे जीवाश्म। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ठीक। इनमें देखो, इन्हें परतजार चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इतनी बात समझ में आई नहीं आई?
दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, सब समझा दिया मैंने। पाए जाते नहीं पाए जाते? रंध्र युक्त होती हैं और कैसी होती है? मुलायम। और वे कैसी थी? कठोर। ये कैसी होती है? मुलायम। याद रहेगी बात क्या? इनमें जो क्रिस्टल नहीं पाए जाते, इसमें क्रिस्टल मतलब रवे नहीं पाए जाते, कभी पाए जाते, बहुत छोटे छोटे रवे पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए हम नाई के बराबर मान लो। इनका निर्माण जल और स्थल दोनों पर हो, जल में भी हो, अवसादी चट्टानें जल में भी होगी और स्थल में भी होगी। इसलिए जरूरी नहीं है जो पेट्रोल डीजल है केवल जमीन पर निकाला जाएगा, तुम समुद्र में भी जाकर पेट्रोल डीजल निकाल सको। यस, हमारे यहाँ काम चल रहा है। कावेरी बेसिन का नाम सुना तुमने? उसके पास जो हमारा विशाखापट्टनम है, उसको कुछ दूरी पे एक द्वीप मिला और महासागर में, बंगाली खाड़ी में, और वहां से पेट्रोल डीजल निकालने का काम चल रहा है। ये समझ गए? तो जो अवसादी चट्टानें हो ना, ये जरूरी नहीं है ये स्थल पर ही होगी, ये जल के अंदर भी हो सके, महासागर में भी हो सके। याद रहेगी बात? या जहां अवसादी चट्टानें होगी वहां जीवाश्म होगा। नेक्स्ट, ये संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर फैली है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाग। देखो भूपरिवर्ती का जो क्रस्ट है ना, हमारा क्रस्ट में इनका 5% योगदान है, लिखा हुआ ना, संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर फैली हुई। समझ बात? या तो सबसे ज्यादा बताओ भूपृष्ठ को बनाने में सबसे ज्यादा किसका योगदान है? अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों का। अरे भूपृष्ठ की बात चल रही, 75% है। देखो भूपृष्ठ 75% भागों फैली हुई है। अच्छा, बनाने का नहीं है इनका योगदान 5%। अच्छा, निर्माण में योगदान है इनका 5%। सही कह रहे हो तुम, ठीक, पूछने का नहीं, घबराना, टेंशन। अवसादी चट्टानों में 80% तो चट्टान पाई जा और 12% बलुआ पत्थर पाई जा, 8% चूना पाई जा। ठीक, नहीं पूछने का, याद रखना बात। बहुत ही कम चांस होगा पूछ लगा, सिविल सर्विस वालों को पूछ लगा, बचकर है ना सिविल सर्विस वालों को। लेकिन वहां भी कॉमन सेंस तो कर सकम, लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस, इसलिए इतना पढ़ना पड़ा। इन चट्टानों को में संध्या पाई जाती है, जोड़ भी पाए जाते हैं। मैंने क्या कहा? इन चट्टानों में क्या पाया जाता? संध्या, ऐसे, और जोड़ भी पाए जाते हैं। संध्या ही पाई जाती है और जोड़ भी पाए जाते हैं। ये तो छिद्र पाया जाए इसमें, ठीक। और कोई भी जीव कहीं भी घुस कर बैठ जा, फिर उसके ऊपर चट्टान गिर जाएगी, फिर उसकी चटनी बन जाएगी, और चटनी बन दाब ताप बढ़ेगा, फिर उसका जीवाश्म बन जाएगा, पेट्रोल डीजल निकलना स्टार्ट हो जाएगा वहां। याद रहेगी बात? या इन चट्टानों का अपर्दन क्रिया प्रभाव, अपर्दन की क्रिया का प्रभाव शीघ्रता से होता है। मैंने कहा ना, इनको अपर्दन की क्रिया टूटती जल्दी है चट्टानें, ये जल्दी टूट जाती है, टूटती कठोर होती है, ये मुलायम होती है। मुलायम चीज को तोड़ना आसान हो, इन पर जो अपर्दन की क्रिया जल्दी तेजी के साथ प्रभाव करेगी, इन अवसादी चट्टानों पर टूट जाती हैं जल्दी, ठीक। नेक्स्ट, आर्थिक महत्व। मैंने खनिज इनमें मिलेंगे, ज्यादा इनमें मिलेंगे, खनिज इनमें मिलेंगे, इनमें मिलेंगे। आगरी चट्टानों में खनिज मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, आगरी चट्टानों में मिलेंगे, पहले ही कहा था मैंने तुम्हें, ठीक है। जुने नहीं ताजे ताजे चट्टाने, तो इसके इनका ना जो आर्थिक खनिज, जो आर्थिक महत्व के खनिज हो, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, बॉक्साइट, ये ऐसे जो खनिज है ना, इनके अंदर कम मात्रा में मिलेंगे। याद रखना बात है, कम मात्रा में नहीं मिलेंगे अवसादी चट्टानों के अंदर, बिल्कुल। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम और बताओ? और कुछ खास बात इनके अंदर? बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोल आदि खनिज इन चट्टानों। बॉक्साइट है, कोयला भी मिल जाएगा, बॉक्साइट तो मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, पेट्रोल भी मिलेगा, मैग्नीज भी मिलेंगे, ये खनिज मिलेंगे, ठीक। लेकिन आर्थिक महत्व के खनिज कब मिलेंगे? जैसे सोना हुआ, लोहा हुआ, समझ बात? या ये कम। भवन निर्माण के लिए इन चट्टानों का उपयोग। दिल्ली का लाल किले का नाम सुना तुमने? बलुआ पत्थर का नाम सुना है? बलुआ पत्थर इनसे मिले, बलुआ पत्थर। दिल्ली का लाल किला जो बनाया गया ना, इन्हीं चट्टानों से बनाया गया, बलुआ पत्थर से बनाया गया, और बलुआ पत्थर इसी का उदाहरण है, आगरे अवसादी चट्टानों का। याद रहेगी बात? या ठीक, कोई प्रॉब्लम? बस खेल खत्म। उसके बाद क्या है? अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण, इसे छोड़ दो। अब कायांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें? इसे समझना, अरे हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसका बाद खेल खत्म है इसका, बस चट्टानों का। जिंदगी में चट्टान ही नहीं पढ़नी, बस सवाल लगाओ, सवाल लगा के देखो अपनी गलतियां, नोट सामने रखो और सवाल लगाते चले जाओ। अच्छा ये तो मेरे नोट्स मत, अच्छा ये तो मेरे नोट्स मत, अच्छा ये तो मेरे नोट्स मत, चल ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। नेक्स्ट, अब रूपांतरित चट्टान, तीसरे नंबर का, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, यह दूसरा नाम है कायांतरित चट्टान। अब इसे समझते हैं, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान क्या हो। आओ उसे समझते हैं, रूपांतरित चट्टान कायांतरित चट्टान क्या हो।
तो मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, मैंने नहीं कहा था रूपांतरित चट्टान को और कायांतरित चट्टान को, आग्नेय चट्टानों तो अवसादी चट्टानों तो मिलाकर बनाया जा, उससे ही बनती है, बनाया जाता बनती है उससे। ठीक है, एक तो मैंने टेबल बनवा रखी पूरी पूरी ऐसे करके बनवा रखी, नहीं बनवा रखी है ये टेबल बड़े काम की, इसमें तो पक्का सवाल पूछेगा, एक सवाल पक्का, मतलब फिक्स ऐसे करके टेबल बनवा रखी है सर। यहाँ क्या लिख रखा है, कौन सी सबसे पहले कौन सी चट्टान है, या तो मौलिक चट्टान है, मौलिक मैंने जिनसे बने किया मौलिक चट्टान, यहां से रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित, याद रहेगी बात यार। उसके बाद पहले नंबर पर बताओ कौन सी थी, आग्नेय, आग्नेय चट्टान। यहां बताओ क्या था पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और समझते हैं इसके बारे में। ग्रेनाइट अग्नि चट्टानों का उदाहरण, चुप जाओ, ग्रेनाइट किसका उदाहरण, तो ग्रेनाइट तो पता कौन सी चट्टान बनती है, नीस, तो कैसे याद रखेंगे, गैस ग्रेनाइट, नाइट, नाइट से कह रहा है नैसा जगह नीस, याद होगा पहला नैसनाइट और नैसनीस, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो रूपांतरित चट्टान बनी उसका नाम क्या है, नीस, पहले याद होगी, ये सवाल पूछा जाता तुमसे, पहले नंबर आया तो पहले नंबर क्या बताया मैंने तुमको, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, नाइट का नाइट पकड़ लो, इससे बनी नीस, और नीस कौन सी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कुछ छवा पेपर में इसलिए बता रहा हूं तुम, ठीक है, भर भर का पूछेगा, एक बेसाल्ट, 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 तो बेसाल्ट तो शायद जगह साल्ट, यह जगह सीस, सीस, सिस्ट, हाँ सिस्ट क्या सिस्ट, याद रहा ये बात है। एफिबोलाइट भी कहते हैं सर, नोट्स में सब लिखा हुआ एफिबोलाइट। एक गैरबो, क्या नाम है, गैरबो, गैब्रो, ये ना, इसका सरपेंटाइन, सरपेंटाइन, ये क्या है, गैब्रो, कैसे याद रखोगे, गैब्रो तो याद है गोबर, गोबर कहां लेकर लेके रखा जा, गोबर, गोबर नहीं गिर जाता है गांव में, कहां लेकर जाओगे, सर पे, तो क्या जाएगा, सरपेंटाइन, ये क्या है, गैब्रो, मुझे लगा ऊपर भूल जाओगे, नहीं भूलना है, देखो इससे ज्यादा लिंक करोगे ना, गांव के रहने वाले है ना, तो गोबरू कहां रख कर लेके जाओगे, सर पे, और करो क्या यार, बता कैसे याद करो, सरपेंटाइन। एक बिटुमिनस, बिटुमिनस, तो बिटुमिनस है ना, बिट्टू, इससे आ रहा है बिट्टू, बिट्टू के साथ होगी फाइट, बिट्टू के साथ क्या होगी, फाइट, तो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट, तो बिट्टू के साथ होगी फाइट, तो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट, याद रहा ये बात है। तो ऊपर ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को कैसे याद रखना, नैसनाइट, नैसनीस, बेसाल्ट, साल्ट, पैसा साल्ट, पैसा सिस्ट, गैब्रो, गोबरू कहां लेके जाओ, सर पर लेके जाओ, सरपेंटाइन, बिट्टू, बिट्टू के साथ क्या होगी, फाइट, ठीक, याद रहा ये बात है। ये तो चारों याद ही हो गए होंगे। चलो अब दूसरे नंबर पर अवसादी चट्टान, लक्ष्मी के याद रहेंगे बस। चलो पहले नंबर पर बलुआ पत्थर, बलुआ क्या, हाँ सेल, स्लेट, सेल भी है पहले नंबर पर, सेल, ये तो बहुत याद आसान हो जाएगा, सेल, सेल तो स्लेट, स्लेट बनाई जा सकता। दूसरे नंबर पर बलुआ पत्थर, उसके बाद क्या है, क्वार्टजाइट, और क्वार्टजाइट मैंने दिखाया था तुम कैसा क्वार्टजाइट, अब कैसे याद रखोगे, बलुआ पत्थर, ये क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट पत्थर ही हो, याद रखो सर, इसी कौन सी ट्री बनाऊं, वैसे बलुआ पत्थर, देखो वैसे बलुआ पत्थर कैसे क्वार्टजाइट, यहां ना भी हमने एक ट्रिक का मर्डर कर दिया मुझे क्यों पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैंने हमें एक ट्रिक का मर्डर कर दिया, खुले आम एक मर्डर हुआ, एक ट्रिक का एक ट्रिक का मर्डर होगा क्या, चलो कोई बात नहीं, तो समझ लो यहाँ एक ट्रिक का मर्डर हुआ था, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट। तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चूना पत्थर, चूना पत्थर, यो संगमरमर, दोनों, ये तो दोनों याद ही रहेगा, चूना पत्थर संगमरमर,
सुनो न संगमरमर। उसके बाद क्या चौथे नंबर पर? कोयला। उसके बाद कोयला से क्या है? ये तो बहुत आसान है। जैसे कोयला, हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, हीरा, हीरा कोयले से तो निकला। 5वें नंबर पर जाओ, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला ही तो हो, इससे बना एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला। उसके बाद और भी क्या कुछ? खड़िया किसे बोल रहा? डोलेमाइट को। इसमें तो लिखा हुआ नहीं। खड़िया डोलेमाइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खड़िया डोलेमाइट। एक तो खड़िया हो गया, डोलोमाइट। उसके बाद बताओ क्या था? संगमरमर। भाई एक काम करना, ये ऊपर के 4 तो याद हो गए। गैसोग्रेनाइट, नैसनीस, बेसाल्ट, सैसा सोल्ट, सैसा सिस्ट, मैच कर रहा है। गैब्रो, गोबर को सर पर एक कर लेके जाएंगे, याद होगा। बिटुमिनस, बिट्टू ने फाइट कर दी थी तो करे फाइट, याद हो जाएगा। इस तरह करके सवाल सही हो जाएगा। सैसा सेल, सैसा स्लेट, बलुआ पत्थर, वैसे बलुआ पत्थर, कैसो क्वार्टजाइट। यहाँ एक ट्रिक का मर्डर हुआ। एक ट्रिक का मर्डर नहीं हुआ यहाँ से, तो ट्रिक बननी चाहिए थी। हमने क्या क्या, अब वैसे बलुआ पत्थर, कैसे क्वार्टजाइट, तो याद होगा। वैसे याद होगा, देखो याद, वैसे बलुआ पत्थर, बस यार ट्रिक का जो मर्डर हुआ ना, इसके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। चूना पत्थर, संगमरमर, याद हो जाए, बहुत आसान है। कोयला, ग्रेफाइट है, हीरा। लिग्नाइट, ये भी एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला हो, अच्छी गुणवत्ता का कोयला मानना चाह, ठीक। एक खड़िया, ये संगमरमर, ये खड़ुआ सब बता संगमरमर ही हो। उसके बाद स्लेट होगी, नोट्स में लिखा हुआ है। एक तो रूपांतरित चट्टानों में लिखा हुआ, रूपांतरित चट्टानों में 3 नंबर पर। क्या लिखा हुआ बताओ पहले नंबर पर? स्लेट, सैसा स्लेट, बस सैसा स्लेट, सैसा स्लेट, फाइलाइट, लैसलेट, लैसलाइट, लैसलेट, लैसलाइट। उसके बाद है फाइलाइट तसिस्ट, हिंदी पूछो पेपर में सवाल, ज्यादातर यहां से पूछेगा पेपर में सवाल, याद रहेगी, कोई प्रॉब्लम। और ऐसा करके आज हमने अपना तीसरा चैप्टर भी समाप्त कर लिया और धीरे धीरे हम विश्व भूगोल को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरा हुआ है चैप्टर भी? कब तक नहीं पूरा हुआ? जब तक YouTube के सारे क्वेश्चन समाप्त ना कर दो। YouTube का तहखाना, YouTube वाले ना परेशान हो जा कि कौन है इतने सारे क्वेश्चन लगा रहा है। समझ बात यार, हर वीडियो को ढूंढ ढूंढ को क्वेश्चन, चल धड़ 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 ऐसा करते चल जाओ। हार्ड भी, लो भी, जितने भी क्वेश्चन है सारे उधेड़ दो आगे जाकर। 10 दिन का खेल, उसके बाद खत्म इसका, फिर देखो क्या करते हैं।